इनोवेटिव स्किल्स के लिए टीचर्स का प्रशिक्षण केंद्र। स्कूली छात्रों को इंटेलिजेंट बनाने के लिए स्कूल के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने हेतु कार्यशाला अरेंज की जाती है। वर्तमान में मानचित्र पर किन्हीं 3 ऑब्जेक्ट्स को दर्शाने के लिए रैखिक और कोणीय माप की आवश्यकता होती है। नई शिक्षा में केवल 2 रैखिक दूरी पर्याप्त है और कोणीय माप की आवश्यकता नहीं होती है। किन्हीं 2 रेखाओं के बीच का कोण यूनिट स्लोप ग्राफ वर्कबुक के उपयोग से ज्ञात कर सकते हैं। नई तकनीक से लैंड सर्वे कार्य में थियोडोलाइट, ऑटो लेवल और टोटल स्टेशन जैसे कोण मापने वाले उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती है। यूनिट स्लोप ग्राफ वर्कबुक स्कूली छात्रों को नई विधि से ज्योमेट्री के फिगर ड्रा करने के लिए डिजाइन की गई है। यूनिट स्लोप ग्राफ वर्कबुक का उपयोग समर कैंप और वीकेंड डेज क्लासेस के माध्यम से स्कूली छात्रों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है। नया ज्ञान छात्रों को बुद्धिमान और आविष्कारशील बनाता है। नए स्टार्टअप द्वारा लोग अपनी व्यावसायिक आय को बढ़ाने के लिए एजेंट, क्षेत्र वितरकों, खुदरा दुकान विक्रेता, साझेदारी या फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। अधिक जानकारी और ऑनलाइन प्रशिक्षण कक्षाएं भी ज्वाइन कर सकते हैं। कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जी-मेट फाउंडेशन, दुर्ग, छत्तीसगढ़। फोन 9755039605, व्हाट्सएप 9340270889। स्मार्ट ज्योमेट्री प्रतिभा प्रतियोगिता। फ्रेंचाइजी सेंटर स्कूली छात्रों के बीच समय समय पर स्मार्ट ज्योमेट्री प्रतिभा प्रतियोगिता आयोजित करता है। दिए हुए प्रश्न को हल करने के लिए यूनिट स्लोप ग्राफ वर्कबुक का उपयोग करें। मान लो कि AB = 10 और CD = 13 यूनिट है। दोनों रेखाएं बिंदुओं पर कटती हैं। यदि बिंदुओं पर कोण टोपोलॉजी 45 अंश से अधिक और 90 अंश से कम है, तो चतुर्भुज ABCD का निर्माण करें। फ्रेंचाइजी सेंटर स्कूली छात्रों के बीच समय समय पर स्मार्ट ज्योमेट्री प्रतिभा प्रतियोगिता आयोजित करता है। प्रश्न 2 में यूनिट स्लोप ग्राफ वर्कबुक के उपयोग से भुजा AB = 7 और AC = 8 इकाइयों से त्रिभुज निर्माण एक्टिविटी से क्या निष्कर्ष निकालते हैं? उत्तर: स्केलर मात्रा 7 और 8 वेक्टर बन गए हैं। दिशा बोध अर्थात 2 भुजाओं के बीच का कोण थीटा ज्ञात करने के बाद सभी स्केलर क्वांटिटी वेक्टर कहलाती है। हमारे चैनल के फॉलोअर्स ने प्रतिभा प्रतियोगिता में रुचि दिखाई है और एक्टिविटी से निम्नलिखित नए निष्कर्ष भेजे हैं। एक, यह सर्वविदित है कि एक वृत्त 3 गैररैखिक बिंदुओं से पास होता है। एक्टिविटी के समाधान से स्पष्ट है कि एक वृत्त में 2 प्रतिच्छेदन रेखाएं अंकित की जा सकती हैं और रेखाओं के बिंदुओं को जोड़कर चतुर्भुज की रचना वृत्त के अंदर संभव है। जब 2 या अधिक फोर्स किसी बिंदु पर एक्ट करते हैं, तो उनके रिजल्ट फोर्स का मान बिना उनके मध्य के कोणों को नापकर भी किया जा सकता है। विविध व्यावसायिक गतिविधियां हैं। 1. औद्योगिक डिप्लोमा ट्रेड सिविल और उद्यमिता के लिए किशोरों को प्रशिक्षण। 2. औद्योगिक डिप्लोमा ट्रेड्स के लिए ट्यूटर्स प्रशिक्षण। 3. औद्योगिक डिप्लोमा ट्रेड्स के सॉफ्ट ऐप के उपयोग के लिए प्रशिक्षण। 4. नए उपकरण के प्रोडक्शन और मार्केटिंग में सहयोग। बिजनेस के विस्तार हेतु देश के सभी छोटे बड़े शहरों में फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर और मार्केटिंग मैनेजर की नियुक्ति करते हैं। कंपनी डिजिटल भूमि सर्वेक्षण DLAC उपकरण निर्माण करती है। यह उपकरण सर्वे कार्य में उपयोग आने वाले 3 यंत्र थेडोलाइट, ऑटो लेवल और टोटल स्टेशन को रिप्लेस करता है। इस प्रकार सर्वे कार्य में सुविधा और बचत होती है। जी-मैट फाउंडेशन के नए फ्रेंचाइजी मॉडल से लोगों की मासिक आय का विवरण चित्र में स्टेप्स द्वारा स्पष्ट है। 1, 2 से 5 मित्र मिलकर फ्रेंचाइजी कंपनी बनाते हैं। कंपनी को निम्नलिखित कार्यों से आय होती है।
2 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यू फ्रेंचाइजी सेंटर देश के किसी भी शहर में 0.25 लाख रुपए। 3 डिजिटल भूमि सर्वेक्षण DLAC उपकरण की सेल पर 1 लाख रुपए। 4 IT डिप्लोमा ट्रेनिंग फॉर टीन एजर स्कूली छात्र और ग्रेजुएट ट्रेनिंग टीचर्स 0.25 लाख रुपए। 5 विविध सॉफ्ट ऐप सेल्स 0.25 लाख रुपए। प्रदेश के जल संकट को दूर करने के लिए राष्ट्रीय महत्व की परियोजना जैसे जल जीवन मिशन छत्तीसगढ़ मॉडल जीमैट फाउंडेशन द्वारा प्रस्तावित है। ईश्वर ने हमें आधा जल चक्र दिया है और पाइपलाइन नेटवर्क से पानी को नदी के उद्गम स्थल तक पंप की सहायता से पहुंचाकर जल चक्र को पूरा किया जा सकता है। रास्ते में उपयुक्त ऊंचाई पर विशाल समुद्री जल झील का निर्माण करके संग्रहित पानी से नमक निकालने के संयंत्र लगाए जाएंगे। नमक मुक्त पानी को राज्य में बहने वाली नदियों में छोड़ा जाएगा। इससे नदी और जमीन के जलस्तर में किसी भी मौसम में कमी नहीं होगी। यह सोचने का विषय है कि करोड़ों लोगों को रोजगार देने वाली इस सोशल इंजीनियरिंग परियोजना को छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी तक क्यों नहीं लागू किया है। श्री राहुल जी से अनुरोध है कि वे छत्तीसगढ़ राज्य को खुशहाल बनाने और करोड़ों लोगों को रोजगार देने वाली प्रस्तावित योजना को प्रदेश में लागू करवाएं, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।